हाय फ्रेंड्स, मैं किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दाल चावल भिगोकर रखने वाले ढोकले बना रही हूँ। दाल चावल भिगोकर हमने बनाए हैं ये ढोकले। इसको दही के साथ खाएं आप, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार आप हमारे तरीके से मसाले वाले ढोकले बनाएं। ढोकले बनाने के लिए 1 कटोरी चना दाल ले ली है मैंने, और आधी कटोरी हम उड़द की दाल लेंगे, और 1 कटोरी हम चावल लेंगे की दाल, और हाफ कटोरी उड़द की दाल। मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पानी डालकर 2-3 पानी से बढ़िया धो लेंगे। इसको खूब धो लें। उड़द की दाल में पाउडर रहता है, ये बढ़िया पानी डाल के धो लिया है और इसको फुला दे रहे हैं। दुगना करीब पानी रख दें इसमें, और 4 से 5 घंटे कम से कम भीगी होना चाहिए। 5 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये अच्छे तरीके से फूल गई है। 4-5 घंटे में भी बढ़िया फूल जाती है। आप इसे जितनी देर भी फुलाएंगे और अच्छी रहेगी। ये फूल चुकी है, पानी निकाल दिया है हमने। इसको जार में डाल ले रहे हैं और मिक्सी में पीस लेंगे। खाली कर लेती हूँ मैं जार में। इसको पूरा पोंछ लेते हैं अच्छे से दाल चावल को, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। दाल चावल पीसते वक्त पानी पहले ही डालें तो बढ़िया रहता है। ये पीस लिया है हमने, ये देखिए। चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया पिसा हुआ है, अच्छा बारीक पीस लिया है हमने, बिल्कुल महीन। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी ज़्यादा ना डालें। 1 टेबल स्पून करीब इसमें नमक डाल दे रही हूँ मैं। मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं इसको। बढ़िया मिक्स कर लें, हल्दी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें साइट्रिक एसिड डाल दें, जल्दी खमीर उठ जाएगा। इसको हम जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा हल्का हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, हल्दी कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अब इसको मैं ढक कर रख दे रही हूँ। कम से कम 4-5 घंटे अच्छी तरीके से फूलने देंगे। 4 से 5 घंटे हो जाएं, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। 5 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए, इसका अच्छा रवा फूल गया है। गर्मियों के मौसम में बनाएं तो इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। खटाई चेक कर लें आप, खमीर आया है कि नहीं। 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल रही हूँ मैं इसमें, और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। यदि खमीर नहीं आए तो आप इसमें दही 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, तो जल्दी खमीर आ जाएगा। ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये मेरा वैसे ही खमीर आ गया है। गर्मियों के दिनों में उड़द के दाल की कोई भी आइटम बनाएं आप, बहुत जल्दी खमीर आ जाता है। हमने इसमें उड़द की दाल डाली है ना, इसलिए खमीर बहुत जल्दी आ जाता है। चने की दाल, चावल और उड़द की दाल तो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से खमीर उठ जाता है। नहीं उठता है तो आप उसमें दही डाल के रख दें तो और जल्दी उठ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा खमीर आ रहा है ना, बढ़िया खमीर उड़ गया है। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी आप देखिए, ऐसा लें। हम इसको माइक्रो ओवन में बना रहे हैं। ये मैंने ऑयल लगा लिया है इसमें। ऑयल लगा लें अच्छे से, गार्निश और कर लें। ये मैंने लगा के भी रखा था इसमें, और इसमें हम ये सारा पेस्ट डाल दे रहे हैं। ये पूरा पेस्ट इसमें डाल, ये ढोकले का पेस्ट मैंने खाली कर लिया है, इसको डाल दिया है। इसको माइक्रो ओवन को प्री हीट करेंगे। 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया है, और ये हम रख दे रहे हैं, और इसको 5 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे रखें आप, बहुत बढ़िया ढोकले बनेंगे। 5 मिनट में ही ढोकले हो जाते हैं। यदि आपके ढोकला थोड़ा रह जाता है तो आप टाइमिंग बढ़ा दें उसकी 1-2 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम ढोकले को। ढोकले को चेक कर लें, यदि रह जाता है तो आप 2 मिनट के लिए और रख दें। ये देखिए हमारे ढोकले कितने बढ़िया बने हैं। 5 मिनट इसे ठंडा होने दें और फिर पीसेस कर लें। ये हम इसके पीसेस कर लेते हैं, छोटे छोटे पीस करेंगे, क्योंकि हम इसे फल्ली दाना और तिल्ली से फ्राई कर रहे हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं फल्ली दाना तिल्ली वाले ढोकले। आप एक बार बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
एक बार बनाएंगे आप तो ज़रूर उसे बार बार बनाएंगे। ये मीठी नीम ले ली है हमने, हरी मिर्च ले ली है, राई ले ली है, हाँ, और ये हमने फल्ली दाना बारीक कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून तिल्ली ले ली है और हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया है। एक पैन रख दिया है मैंने गरम होने के लिए। ऑयल डाल देते हैं इसमें। करीब 1 बड़ी चम्मच ऑयल इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि मसाले अच्छे से सिक जाएं हमारे। पैन गरम हो रहा है हमारा। 1 टेबल स्पून इसमें राई डाल देंगे। राई अच्छी चटचटा जाती है, फिर इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। डाल दे रही हूँ हरी मिर्च को मैं इसमें। हरी मिर्च हमारी हुई जा रही है। उसके बाद हम फल्ली दाने डालेंगे। ये चला लेते हैं थोड़ा सा, पहले फल्ली दाना डाल देते हैं। फल्ली दाना हमने कच्चे पीसे थे। इसमें हम पहले फल्ली दाने को अच्छे से सेक लें और तिल्ली डाल दे रहे हैं। फल्ली दाने को अच्छे से सेक लें। तिल्ली भी हमने इसमें डाल दी है, वो भी अच्छी तरीके से सिक जाएगी। धीमी आंच पे बढ़िया सेक लें ताकि लगे ना, खेरा ना हो। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक डाल दिया है हमने, 1/4 टेबल स्पून करीब। और क्योंकि मसाले में भी थोड़ा सा नमक लगता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। कड़ी पत्ता डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। फल्ली दाने हल्के से लाल होने तक सेकें। हल्के से ललोई टाइप के दिखते हैं तो बढ़िया मसाला दिखता है। एकदम सफ़ेद फट ना सेकें। ये मसाला हमारा सिक चुका है। अब इसमें हम ढोकले डाल देते हैं। ये ढोकले मैंने डाल दिए हैं इसमें। मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। हमने इसके छोटे छोटे पीस इसलिए किए थे ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सभी ढोकले में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये देखिए तैयार हो गए हैं हमारे ढोकले। बने हैं ना बहुत बढ़िया, दिख रहे हैं ना। मिक्स कर लें अच्छे से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया तैयार हो गए हैं हमारे ढोकले। आप जब भी बनाएं मसाले डाल के बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। दिख रहे हैं ना बढ़िया। आप इसे दही के साथ सर्व करें ढोकले को, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए कितने स्पंजी ढोकले बने हैं। आप इसे दही या केचप के साथ खाएं, टमाटर के, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दही के साथ तो और ही अच्छे लगते हैं। पसंद आए हमारा तरीका तो प्लीज़ सोम्या चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके बताएं हमारे वीडियो कैसे लगे आपको।